Good morning, as a TB student. I am Mandeep, your pole science teacher from Shri Guru Tegh Bahadur Senior Secondary School, NS9, Ding Road, Sirsa. Dear student, today we are going to start next topic. बेटी, जो कल हमने किया था संसद की शक्ति और कार्यों के बारे में, आज हम करेंगे राज्यसभा की शक्तियाँ और उसके कार्यों का वर्णन। अब राज्यसभा की शक्ति तथा कार्य, फर्स्ट इसमें आपका आएगा विधायिनी शक्तियाँ, कि राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर कानून बनाती है और कोई भी साधारण बिल पहले राज्यसभा में पेश हो सकता है और जहां से पास होकर ही क्या लोकसभा के पास जाता है। और कानून बनाने के लिए साधारण बिल का दोनों सदनों के द्वारा पास होना क्या आवश्यक होता है। किसी बिल पर दोनों सदनों में मतभेद होने की दशा में यहाँ जब कोई बिल एक सदन से पास हो जाए और दूसरा सदन 6 महीने तक उस पर कोई कार्यवाही न करे तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की क्या संयुक्त बैठक को बुलाता है और उसमें बिल पर विचार करता है। और जो संयुक्त बैठक का सभापति होता है लोकसभा का अध्यक्ष होता है। ये थी हमारी विधायिनी शक्तियाँ। नेक्स्ट इसमें होती है आपकी वित्तीय शक्तियाँ। अब वित्तीय शक्तियाँ जो होती है वो जो नाम मात्र है, इसमें बजट और धन क्या है, धन बिल लोकसभा में सर्वप्रथम पेश होते हैं। लोकसभा में से पास होने के बाद वह राज्यसभा इस पर विचार करती है और उसे अधिक से अधिक 14 दिन तक पास होने से रोक सकती है। राज्यसभा चाहे उसे उसको स्वीकार कर ले, चाहे उस पर कोई कार्यवाही न करे, चाहे उसे सिफारिशों सहित लोकसभा के पास भेज दे जो लोकसभा को स्वीकार न हो। इस अवस्था में क्या होता है, वह धन बिल दोनों सदनों से पास समझा जाएगा और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। यदि किसी बिल के संबंध में मतभेद हो, वह धन बिल है या नहीं हो, तो इसका अंतिम निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। इस प्रकार बजट और धन बिलों पर राज्यसभा को नाम मात्र की शक्तियां दी गई हैं और वह इस पर केवल विचार विमर्श कर सकती है, इसे रद्द नहीं कर सकती है। नेक्स्ट इसमें संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन में राज्यसभा को क्या है, संविधान संशोधन बिलों पर लोकसभा के सामने समान शक्तियां प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव पर मतभेद होने की दशा में क्या होता है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, अर्थात कोई भी संविधान संशोधन प्रस्ताव उस समय तक पास नहीं समझा जा सकता जब तक कि वे दोनों सदनों से क्या पास न हो जाए। संविधान संशोधन बिल राज्यसभा में ही क्या कर सकता है, पेश कर सकता है। नेक्स्ट है कार्यपालिका पर नियंत्रण। यदि वैसे तो कार्यपालिका पर देखो बेटे लोकसभा का नियंत्रण होता है, परंतु राज्यसभा भी उसे कई तरह से प्रभावित कर सकती है। मंत्री राज्यसभा से भी लिए जाते हैं। राज्यसभा के सदस्य भी मंत्रियों से क्या प्रश्न पूछ सकते हैं। वह विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पेश करके तथा बजट पर विचार करते समय सरकार की आलोचना कर सकते हैं। वे मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तो पास नहीं कर सकते, परंतु उस पर प्रभाव अवश्य डाल सकते हैं। और राज्यसभा में मंत्रिमंडल के विरुद्ध न तो अविश्वास प्रस्ताव पेश हो सकता है और न ही कोई निंदा प्रस्ताव। इसमें सदस्य काम रोको प्रस्ताव या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करके ही कार्यपालिका का ध्यान किसी कमी या सरकार की जाति या सरकार की अकुशलता आदि को और आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट है चुनाव संबंधी अधिकार। अब बेटे जो चुनाव संबंधी अधिकार हैं कि राज्यसभा को चुनाव संबंधी क्या है अधिकार क्या प्राप्त है। वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा को निर्वाचित सदस्यों को ही मतदान का अधिकार है। वह उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी भाग लेती है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्य अपना क्या उपसभापति स्वयं चुनते हैं। तो इस प्रकार से ये थी हमारे राज्यसभा की शक्तियाँ, कि राज्यसभा की शक्तियाँ कौन सी होती है, कि इसमें राइट भी कर रखा है, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि सामान्य विधायकों पर विचार करके उन्हें पारित करती है, धन विधेयकों में संशोधन प्रस्तावित करती है, संवैधानिक संशोधन को पारित करती है, प्रश्न पूछकर संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करके कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव में भागीदारी करती है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। ये संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार दे सकती है। तो ये थी बेटे आज आपका राज्यसभा की शक्तियाँ और कार्य। थैंक्स बेटे, हैव ए नाइस डे।